तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग गारंटी वाले सिचुएशन को रीड कर रहे थे और उसका एक एग्जांपल हमने करा था कि बेसिकली अगर कोई पार्टनर बहुत अच्छा योग्यता वाला है और उसको हम लोग लाते हैं तो उसको भविष्य में हम लोग लाभों की गारंटी भी दे सकते हैं कि उसे कम से कम हम लोग इतने लाभ जरूर यहाँ पर देंगे। तो इसके हमारे लिए 4 केस थे। फर्म द्वारा सभी साझेदार फर्म द्वारा गारंटी है, इसको सभी साझेदारों द्वारा गारंटी भी कह सकते हैं, या फिर हमारे लिए एक केस और था साझेदार द्वारा गारंटी। 2 केस हम लोग पढ़ चुके थे और एक एग्जाम्पल करा था। इसका एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, उसका एक क्वेश्चन लेकर हम लोग फिनिश करते हैं, फिर 2 केस बचेंगे। एक बचेगा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और एक फर्म द्वारा साझेदार को, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तो उसका कोई पीछे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो उससे अपन टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने ये कहा था कि गारंटी का अगर क्वेश्चन है तो आपका सबसे मेन जो पॉइंट रहता है वो आपका वर्किंग नोट रहता है। एक्स वाई जेड, ये आखिरी क्वेश्चन अपना इस बुक इस चैप्टर का, ये खत्म हो जाता है 5:2। जेड जेड को हम लोगों ने न्यूनतम राशि 10,000 की गारंटी दी गई है। कमी होने पर भरपाई वाई के द्वारा की जाएगी, वाई द्वारा की जाएगी अगर कमी रहती है तो। दो अलग अलग वर्षों के लाभ दे रखे हैं, एक दे रखा है 31 दिसंबर 15 का और एक हमारे लिए 31 दिसंबर 16 का। और ये लाभ है हमारे लिए 40,000, 60,000। तो ये क्वेश्चन में 2 बार बेटा आपको अलग अलग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक नहीं 2, एक तो 31 दिसंबर 15 के लिए और एक 31 दिसंबर 16 के लिए। पहले तो अपन 31 दिसंबर 15 के लिए, लाभ है हमारा इस साल का 40,000। ये लाभ अपने को एक्स वाई एंड जेड में बांटना है। देखो तीनों का रेशियो एक साथ ही है 5-3-2, तो 5-3-2 में बांट दो। वो पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या ना जेड अलग से आ रहा था, तो पहले जेड को बांट रहे थे, बचा कुछ लाभ ही हम लोग बेटा एक्स और वाई को बांट रहे थे। पर क्योंकि यहाँ तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक साथ ही दे रखा है ना, तो फिर आपको वैसा नहीं करना है, सीधा ही आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बांट सकते हो। जो 40,000 रुपए हमारे लिए हैं वो 5-3-2 में बांट दो। ऐसा होता है ना कि एक्स और वाई 5 दिन में लाभ हानि बांटते हैं और जेड आता है मान लो 2/10 के लिए, तो फिर पहले जेड को अलग से देते हैं और जो बचा हुआ होता है ना वो एक्स और वाई में बांटते हैं। पर यहाँ तो एक्स वाई जेड का एक साथ ही रेशियो, तो सीधा ही बांट दो। 20,000, 12,000, 8,000। अब देखो गारंटी किसको दी थी अपन ने, जेड को। कितने हजार की दी थी सर हमने, 10,000 की दी थी। कम कितने बने, 8,000 ही। तो कम कितने पड़ रहे हैं बेटा हमारे लिए, 2,000 कम पड़ रहे हैं ना। 2,000 गारंटी वाई ने दी थी ना, तो वाई अपनी जेब से दे देगा, प्लस कर देंगे, वाई अपनी तरफ से देगा 2,000 रुपए, वाई के हिस्से में से लेस कर देंगे, इसने जेड को दे दिए 2,000 रुपए। इसके हिस्से में 10,000, जेड के हिस्से में 10,000 और ये इसके हिस्से में 20,000, हो गए कुल 40,000। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर ही है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
सबसे पहले बाई P&L प्रॉफिट 40,000, एक्स कैपिटल, एक्स के हिस्से में लाभ था 20,000, ये वर्किंग नॉट एज इट इज लेना है अपने को ना। टू वाई कैपिटल, वाई के हिस्से में था 12,000 और इसने जेड को गारंटी के दिए थे तो इसको गारंटी टू जेड हम लोग लिख देंगे। और टू जेड कैपिटल 8,000 बने थे, 2,000 अपने को जेड से मिल गए। गारंटी बाई वाई, वाई ने गारंटी दी थी ना। चालीस, ये तो बना 1 साल के लिए, क्वेश्चन में 2015 के लिए भी है और 16 के लिए भी है। लाभ हुआ था हमें 31 दिसंबर 16 को क्वेश्चन में 60,000 रुपए। एक्स वाई जेड का रेशियो एक साथ है ना, तो एक साथ ही बांट दो, 5 3 2 में। तीस हजार, अट्ठारह हजार, अब देखो अपने गारंटी किसको दी थी सर, जेड को गारंटी दी थी, जेड के 10,000 की गारंटी दी थी, पर अब बने 12,000, तो कम पड़े ही नहीं ना, कम पड़ते तो वाई देता, यहाँ तो कोई कम पड़ा ही नहीं ना बेटा, तो वाई अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा इसको, तो वैसे 10,000 से ज्यादा लाभ मिल गए, तो सब P&L अप्रोवेशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 के लिए था, सॉरी 31 दिसंबर 2016। अकाउंट बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट, साठ हजार, बांट दो टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, वाई के हिस्से में आए 18,000, कुछ भी नहीं देना पड़ा क्योंकि जेड के जो 10,000 थे उससे ज्यादा ही बन गए।
ये हमारे लिए P&L अप्रोवेशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। 15 में तो हमारे लिए लाभ कम पड़ रहे थे जेड के, तो 2000 वाई ने दे दिए क्योंकि वाई ने गारंटी दी थी। 16 में उसको ऑलरेडी 10 से ज्यादा मिल रहे, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो दो केस हमारा हो गया है, फर्म द्वारा गारंटी दी जाए या किसी साझेदार द्वारा। फर्म द्वारा गारंटी दी जाए तो जो भी जितने भी साझेदार है वो सब अपने लाभ हानि अनुपात में देंगे, वहन करेंगे। और साझेदार द्वारा दी जाए तो जिस साझेदार ने गारंटी दी है वही हमारे लिए वहन करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट केस, एक साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, कोई साझेदार आए और वो फर्म को गारंटी दे कि मेरे आने के बाद फर्म को कम से कम इतने के लाभ जरूर मिलेंगे। कोई पीछे क्वेश्चन नहीं, पीछे के 14 क्वेश्चन थे, 14 के 14 क्वेश्चन फिनिश है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, उससे मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 15 तक मैंने करवा दिए थे, एग्जाम्पल 16। ए बी सी 5-3-2 में लाभ बांटते हैं और सी फर्म को गारंटी देता है। सी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दे रही है कि सी की वजह से फर्म को न्यूनतम लाभ 60,000 होंगे, गारंटी है। लेकिन सी फर्म के लिए केवल 40,000 ही अर्जित करता है। सी फर्म के लिए 40,000 ही अर्जित करता है, तो सी से हम लोग 20,000 और लेंगे क्योंकि तूने गारंटी दी ना भाई कि 60,000 तेरी तरफ से लाभ कमा कर देगा। बट फर्म को तेरी वजह से 40,000 के ही लाभ हुए, तो 20,000 सी अपनी तरफ से देगा। और फर्म का कुल लाभ जो हुआ, कुल लाभ 1,00,000 हुआ, ए बी का भी हिस्सा है उसमें ना, इसलिए फर्म का कुल लाभ 1,00,000 हुआ। मगर सी की वजह से हमें सिर्फ कितने का लाभ हुआ है, 40,000 का, जबकि सी ने गारंटी कितने की दी थी बेटा, 60,000 की। सी से हम और कितना लेंगे सर, सी से हम लोग 20,000 रुपए और यहाँ पर लेंगे। तो ये कहलाता है बेटा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। कोई साझेदार फर्म को गारंटी दे सकता है कि उसकी वजह से कम फर्म को इतना लाभ जरूर होगा। नहीं हुआ तो साझेदार से हम लोग ले लेंगे। तो देखो कैसे आएगा, वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा, हमारा लाभ हुआ है 1,00,000 का और सी ने 60,000 की गारंटी दी थी, सी के हिस्से के 40,000 के लाभ हुए, तो सी से हम लोग 20,000 के लाभ और ले लेंगे। तो कुल लाभ हमारे लिए 1,20,000 होंगे, ना कि 1,00,000। 1,00,000 के कुल लाभ थे, उसमें से सी ने जो लाभ कमा कर दिए फर्म को वो सिर्फ 60,000 ही थे, सॉरी 40,000 ही थे, जबकि उसने 60,000 की गारंटी दी थी, तो 20,000 उससे और ले लेंगे। तो कुल हमारे फर्म के लाभ 1,20,000 कहलाएंगे। इस 1,20 को बांट दो, सिंपल सा। एक को मत बांटो, एक में तो 20,000 कम बढ़ रहे ना जो जेड ने गारंटी दी थी उसकी तुलना में, तो अपन ने 20,000 रुपए जेड से और ले लिए। अब ये एक्स वाई जेड में बांट दो, इनका अनुपात था 5-3-2 का। ये एक ही क्वेश्चन इस पैटर्न का बेटा। 60,000 36,000 बस। सर सी से लेने ना वो अकाउंट में लिए जाएंगे, जो आपने क्या करोगे कि लाभ 1,00,000 नहीं बांटोगे, 1,20 बांटोगे, 20,000 सी से और लेंगे और ये 1,20 अपन एक बार सब में बांट देंगे। अब क्या करना है, गारंटी किसी साझेदार को नहीं दी गई है, फर्म द्वारा दी गई है ना, तो बेटा ठीक है, फर्म का P&L जो बनेगा ना उसमें इसका इफेक्ट दिखाया जाएगा। फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर नहीं दे रखा है बेटा।
पर्टिकुलर बाई पी एंड एल से प्रॉफिट हुआ 1 लाख और 20,000 लेने हैं जेड से, तो बाई जेड कैपिटल, जेड से हम लोग ले लेंगे 20,000, क्योंकि जेड ने गारंटी दी थी कि उसकी वजह से, जेड ही था ना, एबीसी तो नाम था, एबीसी नाम था बेटा, मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया आपका। तो सी ने गारंटी दी थी कि 60,000 उसकी वजह से कमानी आएंगे, मगर 40,000 ही कमानी आए, तो 20,000 हम लोग उससे और ले लेंगे, बस बांट दो। ए कैपिटल 60,000, बी के कैपिटल में जाएंगे 36, सी के कैपिटल में आएंगे 24। सर ये 20,000 उसके में लेस क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, वो तो कैपिटल अकाउंट में चला गया ना, कैपिटल के सीआर में उसके जाएंगे 24 और कैपिटल के डीआर से वापस ले लेंगे 20, तो वो अल्टीमेटली 20 लेनी आगे, तो और कोई एडलेस करने की जरूरत नहीं है, कुल 1,20 बांटने हैं और वो 1,20 बांट दो, 20,000 आप सी से और लोगे तो सीआर में ये प्रॉफिट सी से और आएगा बाई सी कैपिटल 20,000। गारंटी में हम लोगों को 4 केस पढ़ने थे। पहला, फर्म द्वारा किसी साझेदार को गारंटी दी जाए तो साझेदार के हिस्से में अगर कम पड़े तो जितने भी साझेदार है वो सब वहन करेंगे अपने लाभ हानि अनुपात में। किसी साझेदार द्वारा गारंटी दी जाए किसी साझेदार को, तो जितना उस साझेदार के हिस्से में कम पड़ रहे हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जेड को 10,000 की गारंटी दी थी, वाई ने जेड के 8 ही बने तो वाई अपनी तरफ से 2,000 दे देगा। और फिर ये तीसरा केस बेटा आप लोगों के लिए, किसी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाए, तो फर्म उसके कारण फर्म को जितने लाभ होने चाहिए तो वो अगर नहीं हुए तो उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे और इन लाभों को हम लोग बस लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे और कुछ भी नहीं करना है। इसका ये एक ही क्वेश्चन था। अब आपका एक आखिरी लॉजिक बच रहा है, उसके 2 एग्जाम्पल हैं और वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का बचता है, अगर दोनों केस एक साथ हो, फर्म द्वारा साझेदार को और साझेदार द्वारा फर्म को, दोनों तरह की गारंटी का एक ही क्वेश्चन है। इसका भी पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। तो एक ही क्वेश्चन में फर्म भी साझेदार को गारंटी दे रहा है, साझेदार भी फर्म को गारंटी दे रहा है, उसको हम लोग कल लेते हैं और कल वो दोनों एग्जाम्पल कर सारे पीछे के क्वेश्चन कर दिए अपन ने, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अपन एक क्लास और लगेंगे जिसमें कि छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक को पूरा करें।